दोस्तों 26 फरवरी को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक्स किए और उनके काफ़ी जगहों को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये जगह है मेजर सिटीज़ लाइक काबुल एंड कंदहार। इसके रिटेलिएशन में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के मिलिट्री फैसिलिटीज़ पे अटैक किया और काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया है। तो ये जो काबुल और इस्लामाबाद के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है, इससे पहले 4 दिन का एक छोटा सा जंग भी हुआ था अक्टूबर 25 में। और ये जो वॉर चल रहा है, ये पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान या तालिबान TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान को प्रॉक्सी वॉर करवा रहा है और बलोच सेपरेटिस्ट को उस्का रहा है सो दैट पाकिस्तान में अटैक किया जाए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो और इकोनॉमिक को डोल्डर्स में रखे। और इसमें एक और ट्विस्ट है, कहा जाता है कि इंडिया का भी इसमें हाथ है। तो ये आप कमेंट में मुझे दे सकते हैं और ये वीडियो को पूरा देखिए सो दैट मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड और इसका डीएस्केलेशन के क्या तरीके हो सकते हल्का सा एक्सप्लेन करूंगा। आप हमारे NGO उमा ड्रीम फाउंडेशन, जिसका टैगलाइन है राइट टू एजुकेशन, उसमें आप डोनेट या वॉलंटियर कर सकते हैं सो दैट हमें सहायता करें किसी बच्चे के जीवन को लाइन पे लाए और उसको एक अच्छा फाउंडेशन दिया जा सके। सो ये जो स्कर्मिशेस हो रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि प्रॉक्सीज किया जा रहा है, ये कम से कम टेरर अटैक्स 34% बढ़ चुका है। और TTP ने तो यहाँ तक कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद में उसमें सुसाइड अटैक करके भी काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। सो इसमें पाकिस्तान का कहना है कि BLA तथा TTP दोनों का हाथ है और ये मिलिटेंट ग्रुप्स अक्रॉस द बॉर्डर आके पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहा है और पाकिस्तान आर्मी के आउटपोस्ट्स पे अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो ये सिर्फ एक स्कर्मिश नहीं, एक जंग के रूप में इसको पाकिस्तान देख रहा है और अफगानिस्तान इसको जंग नहीं करना चाहता है, बट इसको डीएस्केलेट करना चाहता है। परंतु ये डीएस्केलेट होने का नहीं है, क्योंकि इसको जो TTP है उसको अपग्रेड करना चाहता है सो दैट बलोच जो है उनको सहायता कर सके और बलोचिस्तान या बलोच सेपरेटिस्ट्स का जो एम है बलूचिस्तान को एक सेपरेट नेशन बनाया जाए, उसको फ्यूल दे रहे हैं या आग दे रहे हैं। सो ये जो टेंशन्स हैं, अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में आ गए थे, करीब 2.7 मिलियन अफगान्स अफगानिस्तान में 2025 में ईरान और पाकिस्तान से आए। वो ये टेंशन जो बड़े हैं वो है फोर्स्ड रिपेट्रिएशन अफगान रेफ्यूजीज का, जो पाकिस्तान से करीब 2.7 मिलियन जो कि पाकिस्तान से निकाल दिया गया है और ये करीब 12% इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन में 2023 में। सो ये जो एविक्शन ऑफ अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान से हुआ है, ये इस टेंशन को और आग दे रहा है और ये इस सिचुएशन को काफ़ी प्रिकेरियस कर रहा है। दोनों तरफ अफगानिस्तान का भी इकोनॉमिक सिचुएशन डोल्ड्रम्स में है तथा पाकिस्तान का भी डोल्ड्रम्स में है। तो दोनों देश बेसिकली वॉर को एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, बट देन क्या तरीका है और क्या हिस्ट्री है इस जंग का और इसको कैसे कम किया जाए। बेसिकली जो डुरैंड लाइन है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2600 किलोमीटर का, ये लाइन को ये लोग मानते नहीं है एंड दे से दैट इट इज नॉट एन इंटरनेशनल बॉर्डर, बट ब्रिटिशर्स ने इसको एक लाइन खींचा था और इसको
जस्ट एक डिमार्केशन के तौर पे रखा गया है, पर इसको यूएन ने एज ए इंटरनेशनल बॉर्डर माना हुआ है। सो अफगान सिविल वॉर जो कि 1990 में हुआ था, उसमें पाकिस्तान ने तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के अगेंस्ट, जो कि इंडिया बैक कर रहा था और ईरान और रशिया भी कर रहे थे, इस्लामाबाद ने इसमें सपोर्ट दिया था तालिबान को। और जब यूएस या नाटो फोर्सेस विड्रॉ हुए थे और 2021 में तालिबान ने वापस पावर को गेन कर लिया है, उस टाइम पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते कुछ खराब हो गए हैं और तब से ये स्कर्मिशेस स्टार्ट हुआ है। और अफगानिस्तान का जो रोल है इंडिया पाकिस्तान राइवलरी में, वो भी काफ़ी स्ट्रेंड है, क्योंकि एक समय पे कहा जाता था कि अफगानिस्तान कश्मीर के प्रॉक्सी वॉर में पाकिस्तान का सहायता कर रहा है, तालिबान उसको हेल्प कर रहा है। तो उस समय न्यू दिल्ली ने जब यूएस अफगानिस्तान में एंटर हुआ है 2021 में, उसको सपोर्ट किया था, बट बाद में ये रिवर्स हो गया है। और एक बार यूएस जब अफगानिस्तान छोड़ के निकल गया और तालिबान ने पावर ले लिया है, उस समय इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली स्टेप इन करके तालिबान को सपोर्ट किया, अफगानिस्तान को ठीक से बॉल्स्टर करने के लिए, तथा तालिबान जिससे अफगानिस्तान में अपना गवर्नमेंट कायम कर सके। और इसी समय टीटीपी ने अपना सर उठा के बलोच सेपरेटिस्ट के साथ हाथ मिलाया और अक्रॉस द बॉर्डर ये स्कर्मिशेस स्टार्ट हुए हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे, इनको टीटीपी ने बढ़ावा दिया सो दैट बलोच भी अपना अलग देश क्रिएट करने का एम फुलफिल कर सके। और यहाँ पे एक मानने वाली बात है, इंडिया तालिबान गवर्नमेंट को प्रॉपर रिकॉग्निशन तो नहीं देता है, बट अपना एम्बेसी खोल चुका है और तालिबान के साथ रिलेशंस जरूर रख रहा है, क्योंकि इसके थ्रू जो रोड रूट्स है काबुल पहुंचने का, छाबार पोर्ट जो ईरान में है उसके थ्रू, सो दैट अफगानिस्तान के साथ ट्रेड भी कर सके थ्रू छाबार होके काबुल आने का। और इसमें इंडिया को एक और फायदा है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आर्मी अगर अफगानिस्तान के साथ स्कर्मिशेस में लगा रहे, उनका ध्यान अपने इंडियन बॉर्डर से हल्का हटेगा, प्लस ये जो प्रॉक्सी वॉर है इसमें भी लैक्सिटी आएगा और कश्मीर एवं अदर जो टेररिस्ट अटैक्स कर रहे हैं भारत में, इस पे ध्यान पाकिस्तान का कम होगा। पर अभी जो ईरान और यूएस की लड़ाई चल रही है, उसमें छाबार पोर्ट पे भी गोला बारूद गिराया गया है, तो इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया छाबार पोर्ट के थ्रू ही काबुल के साथ ट्रेड के लिंक्स और रूट बने हुए थे। तो इसको अभी देखना है कि आगे चल के ये जो वेस्ट एशिया में टर्मोइल चल रहा है उसका क्या नतीजा निकलता है। और जबकि इस्लामाबाद ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि दे वांट टू बी अ मोर ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी पावर इन द मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सितंबर 2025 में साइन किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया जिस पे भी पहला अटैक होगा एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तथा पाकिस्तान ने ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस जो कि जनवरी में कायम किया गया, उसको भी ज्वाइन किया है, जिसमें कि वो गाजा में पीस कीपिंग करेंगे और उनका यूएन पीस कीपिंग फोर्स गाजा में पाकिस्तानी ट्रूप्स डिप्लॉय हुए हैं। और ये सब पाकिस्तान ने इसलिए किया है क्योंकि दे वांट टू अलाइन विथ ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तान के पास अपना तो कुछ है नहीं, तो उनको चाइना और यूएस के ही सामने कटोरा फैला के रखना है, उनके हिदायत उनके तरीकों के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। सो दैट इज वाई मुनीर हैज मेड शहबाज शरीफ a stooge and he is aligning with Trump's thought process, and
जैसे कि आपको पता है शहबाज शरीफ जब बोर्ड ऑफ पीस में गया था, ही वॉज प्रेजिंग ट्रम्प जैसे कि वो उसका कोई सुपर बॉस हो। और ये सब इस दायरे में देखा जाए क्योंकि पाकिस्तान में दो अभी शहबाज शरीफ इज द प्राइम मिनिस्टर and Munir is in total control, and the poster boy of Pakistani politics, Imran Khan, is in jail and is medically not well और किसी को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है, so that there cannot be an change of regime. So शहबाज शरीफ और मुनीर मिला के पाकिस्तान को चला रहे हैं and they are now in a bit of fix because इधर से अफगानिस्तान is bashing them. Baloch separatists are also activated, and now Iran has started bombarding Saudi Arabia. But has Pakistan helped Saudi against Iran? No. Though Iran was at one time friend of Pakistan, but though being Muslim nations, now they are having different ideologies. So neither has Pakistan attacked Iran, neither has it helped Saudi Arabia. So that pact stays in the cold storage. So ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको डीएस्केलेट कैसे किया जा सकता है? तो इसमें दोनों साइड्स का जो अक्टूबर में हुआ था, उसमें सीज फायर जो दोहा में एंड इस्तांबुल में ब्रोकर किया था, इसमें सऊदी लेड मीडिएशन एफर्ट्स थे और बाद में गल्फ स्टेट्स ने भी काफ़ी इसमें रोल प्ले किया है अफगान और पाकिस्तान टेंशन को डाउन प्ले करने के लिए। इसमें चाइना एक और कंटेंटर है, उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि डू नॉट गो इन फॉर अटैक्स विद अफगानिस्तान बिकॉज चाइना हैज वेस्टेड इंटरेस्ट इन बलूचिस्तान दी रेयर अर्थ मटीरियल्स। और बलूचिस्तान वाले चाइनीज फर्म्स पे अटैक कर रहे हैं और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स को कायम नहीं होने दे रहे हैं। So China has its own vested interest and they do not want this war to go up. So they are trying to downplay it. Russia is just watching from the back seat और ट्रम्प को frankly speaking पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसको सिर्फ पाकिस्तान को निचोड़ना है for the rare earth materials and to keep India under a little control by making Pakistan having proxy wars in Kashmir. Otherwise, पाक और अफगान में ट्रम्प को कोई इंटरेस्ट नहीं है. He has not tried any mediation between Pakistan and Afghanistan. So at this stage, there is a status quo between these two countries. And future में देखें आगे क्या होता है. For this, keep listening to my channel. And you can call me on the number given below so that I can help you bolster up your personality. Jai Hind.